मैं आगे बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा ताकि वह और भी ठीक प्रकार से समझ सकें कि सेंडो सिस्टम, व्यायाम और आधुनिक जिम में क्या भेद है तथा शक्ति से संबंधित रहस्य को बहुत ही ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी प्रयास में यह मेरी पहली वीडियो है। समाज में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त होता जा रहा है कि वास्तव में शक्तिशाली कैसे बना जाता है। मित्रों, मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको शक्तिशाली बनने का सही ज्ञान दूं। मित्रों, मैंने यूजीन सैंडो की पूरी सीरीज़ बना डाली तथा और भी शक्तिशाली लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला, तो वहाँ मैंने पाया कि कोई भी स्ट्रॉन्गमैन यह कहता हुआ नहीं पाया कि आप शक्तिशाली बनने के लिए भारी से भारी डंबल उठाओ या फिर व्यायाम ऐसा करो कि जिसमें आपको अधिक भार उठाना पड़ रहा हो। पुराने समय के स्ट्रॉन्गमैन ने शक्तिशाली बनने के लिए अंदर की मांसपेशियों पर कार्य करने पर जोर दिया है। इसी वजह से लोग शक्तिशाली बने और उनके नाम को संसार ने जाना। वह व्यायाम को इस विधि से करते थे कि अंदर की मसल शक्तिशाली बने। जब भीतर की मसल शक्तिशाली बनेगी तो ही तो बाहर शक्तिशाली कर्तव्य कर पाओगे। जो व्यक्ति शक्तिशाली बनने वाला व्यायाम करता है उसको फिर स्टेमिना बढ़ाने के लिए अलग से कोई व्यायाम नहीं करना पड़ता है। मित्रों, इस बात को समझिए कि जो शक्तिशाली हैं वो अपने आप में ही पूर्ण हैं। उनके भीतर स्टेमिना तो होता ही है। अब उदाहरण देखिए कि अलेक्जेंडर ज़ार्स बहुत शक्तिशाली हैं और उनकी पुस्तक पढ़कर मैंने देखा कि उन्होंने 5 मिनट में 200 पुशअप लगाए थे, वो भी एक ही बार में। तो उन्होंने अब स्टेमिना बढ़ाने के लिए कोई अलग से व्यायाम थोड़ी ही किया था, उन्होंने तो शक्तिशाली बनने के लिए व्यायाम किया था। स्टेमिना तो अपने आप ही उनके भीतर आया। तो मित्रों, यह बात पूर्ण सत्य है कि यदि आप शक्तिशाली बनने के लिए व्यायाम कर रहे हो तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए अलग से किसी भी व्यायाम करने की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। YouTube पर तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए 10 तरह के तरीके बताए गए हैं, लेकिन जो YouTube पर जो 10 तरह के तरीके बताए गए हैं यह सत्य नहीं है। यह अंदर की बात नहीं जानते हैं, केवल स्टेमिना बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या दिखाते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या डंबल आपको शक्तिशाली बना सकता है? तो मित्रों, इसका जवाब यह है कि डंबल आपको शक्तिशाली नहीं बना पाएगा। वो कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। जिस व्यक्ति को शक्तिशाली कहा जाता है, जैसे कि राममूर्ति, यूजीन सैंडो, अलेक्जेंडर ज़ार्स, माइटी एटम आदि, इन व्यक्तियों की भांति शक्तिशाली आप डंबल उठाकर कभी भी नहीं बन पाओगे। यदि आप राममूर्ति, यूजीन सैंडो, अलेक्जेंडर ज़ार्स आदि की तरह शक्तिशाली बनना चाहते हो तो इनकी तरह शक्तिशाली आप कभी भी डंबल उठाकर नहीं बन पाओगे। ये सभी वो स्ट्रॉन्गमैन हैं जिन्होंने अपने शक्तिशाली देह को भारी डंबल उठाकर नहीं बनाया है, अपितु अपनी भीतर की मांसपेशियों को अंदर से डेवलप करके स्वयं को शक्तिशाली बनाया है। इन्होंने अपने हाथ में लिमिटेड वेट उठाकर स्वयं को शक्तिशाली नहीं बनाया है। यूजीन सैंडो ने अपने सीधे हाथ से 260 किलो का जीवित घोड़ा उठाया था, तो इसके लिए उन्होंने कोई 250 किलोग्राम डंबल से एक्सरसाइज थोड़ी ही करी होगी। ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 250 किलो का तो कोई डंबल होता ही नहीं है। अतः उन्होंने भीतर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाया, तभी वह इतना भारी घोड़ा उठा पाए। यदि डंबल उठाकर ही शक्तिशाली बना जाता तो अभी तक ना जाने कितने सारे लोग शक्तिशाली बन जाते। डंबल के विषय में हमें यह बात समझनी चाहिए कि जब हम डंबल उठाते हैं तो उसमें हम अपनी उतनी ही ताकत लगाते हैं जितनी डंबल को उठाने में ताकत यूज़ होती है। फिर हमारा माइंड ऑटोमेटिक उस डंबल को उठाने में उतनी ही ताकत लगाता है जितनी ताकत की उसको ज़रूरत होती है। मन पूरी ताकत लगाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद ही यह मन को संदेश भेज दिया है कि अब 40 किलो या 30 किलो का डंबल उठाना है, तो मन बस
40 किलोग्राम को उठाने लायक ही ताकत लगाएगा, वो अपनी अनलिमिटेड ताकत लगा ही नहीं पाएगा। और जब मन अपनी अनलिमिटेड ताकत लगा ही नहीं पाएगा तो आप असीमित शक्तिशाली बनोगे ही नहीं। यही तो बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है जिसको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता है। आप डंबल उठाकर जब बार बार रैप्स लगाते हो तो इसमें 2 नुकसान और एक फ़ायदा भी होता है। नुकसान ये होता है कि आप रैप्स लगाते वक्त आप बार बार लिमिटेड ताकत लगा रहे हो, और दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि भीतर तक की मसल्स टूट रही है। जहां उनको जुड़ना चाहिए था वह बेचारी टूट रही हैं। लेकिन इसका एकमात्र लाभ यह है कि आप अधिक से अधिक रैप्स लगाकर मसल्स को तोड़ रहे हो, तो इसके बाद जब आप अच्छा प्रोटीन खाओगे तो वो मसल्स रिकवर होने के बाद मसल्स का साइज़ बढ़ जाएगा और शरीर पर अच्छी खासी मसल्स दिखने लगेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि वो मसल शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उन मसल्स को तोड़ा गया है और प्रोटीन की सहायता से उनकी रिकवरी की गई है। तो अब समझ गए होंगे कि डंबल आपको अतिरिक्त शक्तिशाली कभी नहीं बनाएगा।